हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज आपको देखने को मिलेगा मेंसुरेशन में और मेन रूप से आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो के बाद आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा और आने वाले वीडियोज में हम आपको मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों सिखाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो आपको मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री सीखने में आसानी होगी। पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है राइट ट्रायंगल पर। राइट ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये वाला एंगल इसमें 90 डिग्री है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अब इसमें जो आप ये तिरछा वाला साइड देख रहे हैं, ये वाला AC, ये एक तिरछा साइड है, एक सीढ़ी के जैसे, एक लैडर के जैसे दिखाई दे रहा है। तो ये जो लैडर के जैसे वाला साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। और ये जो बाकी दोनों साइड हैं, ये वाला AB और BC, ये AB साइड और BC साइड, इसको बोलते हैं लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। AB और BC क्या हैं? ये हैं लेग्स ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें से हम लोग AB और BC को एक और नाम दे सकते हैं। इसमें से एक को हम लोग बेस बोलते हैं और दूसरे को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं। किसी भी कंडीशन में इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, किसी कंडीशन में इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं। एक बेस होगा तो दूसरा परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मान लीजिए BC को हम बेस मान लेते हैं, बेस, तो इसको हम लिख देंगे बेस मतलब B से बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए AB परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? P, इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर P। और जो ये AC वाला है इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस H। हाइपोटेन्यूस H, कि ये हो गया हमारा H। BC को कब बेस बोलते हैं, कब परपेंडिकुलर बोलते हैं, या AB को कब बेस बोलते हैं, कब परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आगे आने वाले ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको सिखाएंगे कि बेस और परपेंडिकुलर में कैसे आप डिफरेंस कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक को बेस बोलेंगे तो दूसरे को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि जो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो ये तिरछा वाला साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इतना सिंपल सा होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे कि इसमें से B और P अगर मालूम हो, बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो, तो हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, या फिर बेस और हाइपोटेन्यूस मालूम हो तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मालूम हो तो बेस निकाल सकते हैं। यानी कि इन तीनों साइड में से कोई भी दो साइड मालूम हो तो हम लोग तीसरा साइड निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हमको H निकालना हो, यहाँ पर है H स्क्वायर, अगर H निकालना हो तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ से H डायरेक्ट मिल जाता है। ऐसे ही अगर आपको B डायरेक्ट निकालना हो तो यहाँ से अगर P स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे कि एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, H स्क्वायर बराबर क्या है? B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यहाँ से अगर B निकालना हो हमको तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर को इधर लेके आइए तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। यानी कि जब B निकालेंगे तो इधर रूट लगेगा, तो B इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यानी कि डायरेक्ट आपको अगर B निकालना हो तो क्या करेंगे? रूट के अंदर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सिंपल सा। सेम इसी तरीके से P स्क्वायर भी निकल जाएगा।
जैसे कि यहाँ से अगर आप फिर से काउंट करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से अगर पी निकालना चाहें तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब पी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ये वाला है सेम वैसे ही ये वाला है। अगर आपको b निकालना है तो रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस जो बाकी बचा हुआ p है, p का स्क्वायर। अगर p निकालना है तो रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और h कैसे निकलेगा, रूट के अंदर बाकी दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो मेन रूप से अगर आपको इतना मालूम हो तो दो साइड के मालूम होने से तीसरा साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये सब याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक साइड है 4 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 सेंटीमीटर और हमसे ये वाला साइड पूछा जा रहा है h। अब h हाइपोटेनस वाला है, तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो h स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 कितना होगा 25, 25। अब h निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको h मिल गया। अगर डायरेक्ट करना था तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, जैसे कि h निकालना है तो h वाला कैसे निकलता है, h निकलता है स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर कीजिए इसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 25 और फिर से 25 का 5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक तरीका हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब देखिए कहीं पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर हो और ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर हो और हमसे ये वाला साइड पूछा जा रहा हो। मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है, हमसे BC पूछा जा रहा है कि BC क्या होगा, BC बताना है हमको। तो फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कि ये हाइपोटेनस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है और हमको ये बेस निकालना है BC। तो फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो BC निकालना है हमको, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस BC स्क्वायर। अब 36 को इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 36 हो जाएगा BC स्क्वायर। 100 माइनस 36 होता है 64 और यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर। अब BC जब निकालेंगे तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा 64 और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो बाहर क्या मिलेगा हमको 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए आपको BC डायरेक्ट निकालना था, आपको इतना कुछ नहीं करना था, तो अगर BC निकालना है तो क्या करेंगे, BC क्या है, BC लेग है। जब लेग में से कोई निकालना रहता है तो रूट के अंदर क्या मिलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बाकी जो बचा हुआ साइड है उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से आप BC निकाल सकते हैं। जब भी लेग्स में से निकालना रहेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो बाकी बचा हुआ साइड है उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से BC निकाल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस अब 6 का स्क्वायर 36, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 64, 64 का होता है 8 सेंटीमीटर। तो BC हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर कहीं पर ऐसे दिया हो, ये है हमारा 13 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर और ये वाला साइड निकालना है ABC। अब ये 90 डिग्री है ना, तो AB इस बार निकालना है हमको AB। तो AB क्या है, लेग है। हाइपोटेन्यूज आप आसानी से पहचान सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, एक सीढ़ी के जैसे तिरछा होगा हमेशा। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर
लेग में से एक लेग मालूम है हमको 5 सेंटीमीटर और दूसरा लेग हमको निकालना है। तो लेग कैसे निकलता है? लेग अगर डायरेक्ट निकालना हो ए बी तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए माइनस फिर 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर यानी कि 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। जब ये ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर 169 आपको मिलेगा और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 169 में से 25 को माइनस करना है तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। अब 144 स्क्वायर रूट में है तो आपको याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ए भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पर 12 कैसे लिख दिया तो इसका फैक्टराइजेशन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरीके से आपको 25 तक का अगर स्क्वायर याद है तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो 144 यहाँ पे रूट के अंदर आ गया। अगर हमको याद है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर बाई चांस आपको याद नहीं है तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे कि 144 है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4 और फिर से 2 से कटेगा 36 आएगा, फिर 2 से कटेगा 18 आएगा, फिर 2 से कटेगा 9 आएगा, फिर 3 जार और यहाँ पे 3। 144 रूट के अंदर है यानी कि पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो इस पेयर में से 2 निकलेगा और इस पेयर में से 2 निकलेगा और इस पेयर में से 3 निकलेगा। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों लेग्स से बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से भी बड़ा होगा और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर था और ये 13 है और यहाँ पर हमने निकाला था 12 सेंटीमीटर, तो ये तीनों क्या हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको नाम दिया गया है ट्रिपलेट, यानी कि एक साथ 3 नंबर आ रहा है। तो कई बार 3 नंबर दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है 8, 5, 10 आर दे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसका मतलब क्या है? अब ये पूछ रहा है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो कैसे बताएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग तभी बोल सकते हैं जब ये किसी राइट ट्रायंगल के साइड्स हों। अब ये तीनों राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं या नहीं हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर इन तीनों साइड्स पर पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे, और अगर इन पर पाइथागोरस थ्योरम लागू नहीं होता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि आखिर इन तीनों में लेग्स कौन हो सकता है और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो सकता है। तो अभी हमने आपको बताया कि तीनों में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग ये मान लेंगे अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे तो निश्चित तौर पर हाइपोटेन्यूज होगा 10। ये जो 10 है वही हाइपोटेन्यूज होगा, तो 10 को हाइपोटेन्यूज मान लेंगे और बाकी दोनों को हम लोग लेग्स मान लेंगे। मान लेंगे कि b = 5 सेंटीमीटर है
और P इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों पर चेक कर लेंगे कि क्या पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है या नहीं होता है। तो h का स्क्वायर क्या हुआ, h का स्क्वायर होता है यहाँ पर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर करना है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर है 5 का स्क्वायर और p स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 6 और 2 8, 89 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आ रहा है यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लागू नहीं हो रहा है। जब पाइथागोरस थ्योरम लागू नहीं हो रहा है यानी कि ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएंगे। तो इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि ये तीनों साइड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं हैं, ये तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तीनों साइड किसी राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं या नहीं है। इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं।